जय श्री कृष्ण। आज सारा विश्व कोरोना जैसी महामारी के त्रासदी से ग्रस्त है। सभी अपने अपने विवेक से आत्मरक्षा का उपाय कर रहे हैं। इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है अपने आप को सुरक्षित करने की। यदि हम अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम देश की सेवा कर रहे हैं, विश्व को इस त्रासदी से बचाने के लिए सहयोग दे रहे हैं। उसका सबसे बढ़िया उपाय है कि पहले तो हम जितना हो सके घर में रहें, बहुत आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। मोदी जी ने जो आह्वान किया है उसमें हम लोग सहयोग दें और जो भी शासन और प्रशासन के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाए उसको हम ईमानदारी से, राष्ट्रभक्ति की भावना से उसका पालन करें। स्वयं सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित करने का प्रयास करें। हमको थोड़ा भी कोई वायरस का लक्षण दिखाई पड़ता है तो तुरंत जाकर के चेकअप करवावें। हेल्पलाइन सरकार ने दे रखी है, उस नंबर पर तुरंत सूचना दें, क्योंकि इन सब छोटी छोटी सावधानियों से ही हम अपने को भी सुरक्षित कर सकेंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकेंगे और राष्ट्र के प्रति भी अपना सहयोग दे सकेंगे। सभी महापुरुष स्वविवेक से रक्षा के उपाय ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक कोई उपाय सुरक्षा का नहीं मिला है, इसका समाधान नहीं मिला है। पर शास्त्र सम्मत एक बात समझ में आती है, हमारे ऋषि मुनियों ने जिसको माँ का दर्जा दिया है वो निश्चित रूप से हमारी रक्षा के लिए जीवनदायिनी शक्ति है। जैसे तुलसी माता है, गौ माता है, गंगा माता है, धात्री फलम जिसको कहते हम आंवला, ये मातृशक्ति देने वाला है। जैसे यदि आपके घर में गाय है तो गौ माँ की सेवा करो, पंचगव्य का सेवन करो, पंचामृत का प्रयोग करो, जितना हो सके अपने हाथों से गौ माँ की सेवा करो। तो निश्चित गावो विश्वस्य मातरः, ये तो विश्व की माता है, जो विशुद्ध हमारी वेद लक्षणा गौ माता है। यदि हम उसकी सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से हमें समस्त आपदाओं से ये गौ माता हमारी रक्षा करेगी, ऐसा हमें विश्वास रखना चाहिए। जो गंगा के तट के उपासक हैं वो गंगा मैया से प्रार्थना करके गंगा जल का सेवन करें, शोधन करते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तुलसी का भी सेवन करें, गर्म पानी पिएं और धात्री फल का प्रयोग करें। हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। हमें येन केन प्रकारेण ऋषियों की बताई हुई परंपरा को मानना ही पड़ेगा यदि हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो पृथ्वी के सप्त धारक हैं, गोभिर विप्रैश्च वेदश्च सतीभिर सत्यवादिभिः अलुब्धैर दानशीलश्च सप्तभिर धार्यते मही। ये 7 धरती के धारक हैं, उसमें सबसे पहले गौ माता है। इसलिए गौ सेवा करें और गौ के दुग्ध का ही विशुद्ध सेवन करें और जितना हो सके ऋषियों की परंपरा में हम चलें और शुद्ध शाकाहार का प्रयोग करें। इन सब ऋषियों की जो बताई हुई प्रणाली है उसी से हम अपने को सुरक्षित कर सकते हैं, राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। और धरती माँ के धारक जो 7 स्तंभ हैं उनमें से जो भी स्तंभ हम सुरक्षित कर सकते हैं उसमें सहयोग दे सकते हैं, उसमें अवश्य अपना सहयोग प्रदान करें। हम हिंदुओं का नव वर्ष आने वाला है। नवरात्रि से हम लोगों का नव वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। हम सबको चाहिए कि नवरात्रि एक सिद्ध योग होता है, अद्भुत समय होता है। इसमें हमें राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो शक्ति के उपासक हैं उन्हें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। घर घर में हम देवी माँ का अनुष्ठान करें और नारायण कवच का पाठ करें। जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है वो हनुमान चालीसा का पाठ करें।
रामचरितमानस का नवान्न पारायण करें। ये निश्चित रूप से प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है और इस नव वर्ष को हम निश्चित रूप से कोरोना जैसी बीमारी से राष्ट्र को बचाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, धर्मानुष्ठान करें और ये 9 दिन तक हो सके तो नित्य अग्निहोत्र करें और शक्ति की उपासना करें। इन सब आराधनाओं का, उपासनाओं का निश्चित रूप से फल मिलेगा और राष्ट्र हमारा सुखी और समृद्ध होगा और इस भयंकर महामारी से बचने का हम प्रभु से यदि निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे तो ठाकुर जी की कृपा भी निश्चित रूप से हमारे ऊपर बरसेगी, ऐसा हमें विश्वास है। जय श्री कृष्ण।